एवरीवन दिस इज के सारे जो भी 12th के बच्चे हैं जो 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं वे अब इस सिस्टम से पूरी तरीक़े से परेशान हैं, पूरी तरीक़े से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनको अब समझ में नहीं आ रही है कि उनका जो है लाइफ किस डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा है। उनको समझ में नहीं आ रही कि वो अब करे तो करे क्या। ना तो कोई गवर्नमेंट उनके बारे में कोई बातें कर रहा है, ना तो कोई ऐसा फैसला ही ले रहा है जो उनके हित का हो, उनके लिए वैलिड हो। मैं तुम्हें क्लास 12th के बच्चों का पहले कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ, उससे पहले तुम देखो, फिर मैं तुम्हें आगे की बात बताता हूँ। और क्लास 12 के बच्चों का एग्जाम पोस्टपोन किया गया, ये कहीं से भी फेयर नहीं है। सर क्लास 10th के बच्चे हम लोग एलियंस तो नहीं है, हम लोग पे क्या गुजर रही है आपको इसका थोड़ा भी आभास नहीं है। हम लोग पिछले 1.5 साल से एक ही क्लास में हैं, हमें और भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी है। हम लोग सिर्फ CBSE बोर्ड की तैयारी करते रह गए तो और कॉम्पिटिशन्स की कैसे तैयारी करेंगे। तो माय नेम इज श्वेता चौरसिया, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। सर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप हमारे बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल करिए, क्योंकि हमने 1 साल नहीं 2 साल पढ़ा है, फिर भी हमारे दिमाग में इतना कन्फ्यूज़न चल रहा है, इतना कन्फ्यूज़न कि एक बच्चा क्या करे और क्या ना करे उसे समझ नहीं आ रहा है। और हम यही पढ़ते रहेंगे 12th के तो हम आगे क्या करेंगे, और हमें ये तक नहीं पता चल रहा है कि हमारा पेपर किस बेस पे होगा, या होगा भी या नहीं होगा। और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते, प्लीज़ सर हाथ जोड़ के कैंसिल करिए आप। तैयारी करनी सर, JEE, नीट, आर्मी, NDA सबकी तैयारी करनी है। हम क्या 12th का ही सिलेबस पढ़ते रहे जून तक? वो भी आपने नहीं बताया कि जून में जैसी सिचुएशंस होंगी उसके बाद पता चलेगा। तो सर हम तब तक 12th का ही पढ़ते रहे। आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इतने डिफिकल्ट होते हैं कि हम 12th का पढ़ें कि उसका पढ़ें, मतलब दोनों में बैलेंस कैसे बनाएं सर? ऊपर से इतना मेंटल प्रेशर है कि रिलैक्स तो है ही नहीं, हमें कोई रिलैक्सेशन मिला ही नहीं है, और ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि अभी तो कोई हमारे पास सर्टेनिटी ही नहीं है कि एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे। हम पढ़ें कि ना पढ़ें, और पढ़ें तो किसका पढ़ें? 12th का पढ़ें, एंट्रेंस का पढ़ें, या फिर किसका पढ़ें? जैसे 10th का सर आपने किया है कि उनके इंटरनल असेसमेंट पे आप नंबर दे रहे हैं, और जिन बच्चों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है वो बाद में दोबारा से पेपर दे सकते हैं, वैसे ही 12th का सर प्लीज़ कर दीजिए। ये जो तुमने अभी वीडियो क्लिप्स देखी है वो क्लास 12th के बच्चों की है, जो ये कह रहे हैं कि भैया जी हम 1.5 साल से एक ही क्लास में अटके पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई बातें नहीं कर रहा है, ना तो हमारी कोई बात कर रहा है, ना कोई सुन रहा है, ना कोई फैसला ले रहा है। वो 1.5 साल से पिछले साल लॉकडाउन होने के बावजूद भी उन्होंने जैसे तैसे करके अपना एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करा, लेकिन एग्जामिनेशन पोस्टपोन पे पोस्टपोन किया जा रहा है। कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जा रहा है जो उनके लिए सही हो। बहुत सारे 12th के बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर एक छोटा सा ड्रीम अप होता है कि मैं जैसे 12th का अपना एग्जामिनेशन दे लूँगा तो मैं जो हूँ अपना आगे JEE की प्रिपरेशन में लग जाऊँगा, या अपने नीट की प्रिपरेशन में लग जाऊँगा, या अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन में लग जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे तो सिस्टम ही कुछ और डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैं उन सारे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से एक छोटा सा अपील करना चाहता हूँ, इन बच्चों की बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ एक टीचर होने के नाते। ये बच्चे जो चाह रहे हैं, इन बच्चों का जो एक छोटा सा डिमांड है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इन बच्चे के जो छोटा सा डिमांड है, जो छोटी सी बात है, उसको आप समझे और इनके बारे में जल्द से जल्द कुछ फैसला लें। बच्चे जो है मुझे कमेंट करके करें कि भैया आप हमारे साथ खड़े होइए, हाँ आप हमारे लिए कुछ कहिए, कुछ बोलिए। मैं एक छोटा सा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है इनके बारे में कुछ फैसला ले। अब जो है बहुत देर हो चुकी है, मैं नहीं चाह रहा था बोलना, मुझे लग रहा था कि आप जो है समय रहते कुछ ऐसा फैसला ले लोगे जो इनके हित के लिए रहेगा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो रही है। अब बहुत ज़्यादा देर हो रही है, आप बहुत जल्द से जल्द कुछ ऐसा फैसला लें। अभी ये जो सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन में एग्जामिनेशन कंडक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है। क्या आपको लगता है कि इस सिचुएशन में बच्चों का एग्जामिनेशन कंडक्ट होना चाहिए? बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पे बहुत कम मामला था कोरोना का, तो उन्होंने अपना एग्जामिनेशन बच्चों का कैंसिल कर दिया। यहाँ पे तो अभी हाई पीक पे चल रहा है कोरोना का मामला। ये जो सिचुएशन अभी चल रहा है ना, इस सिचुएशन को बच्चों और टीचर से बेहतर आप समझ सकते हैं। क्या इस सिचुएशन में बच्चों का एग्जामिनेशन लेना चाहिए? तो आप इसके बारे में बहुत जल्द से जल्द कुछ फैसला करें। एक छोटा सा, मैं आपको कोई जो है सलाह या कोई आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ, बस एक टीचर होने के नाते इन बच्चों की बात आपके सामने रख रहा हूँ। आपसे एक छोटा सा अपील करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि इनकी बातों को सुने, इनकी डिमांड्स को आप छोटी सी मान लें। बहुत जल्द से जल्द कुछ ऐसा फैसला ले जो इनके हित के लिए हो, इनके लिए सही हो, इनका लाइफ उससे आगे जाके चेंज हो, इनका लाइफ जो है अब ये अपने आगे की प्रिपरेशन में लग जाए।
सबसे बड़ी बात कि ये जो है अपने आगे की प्रिपरेशन में अभी तक नहीं लग पा रहे हैं, तो ये अपने आगे की प्रिपरेशन में लग जाए। बाकी मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि यार देखो, अगर जब तक तुम अपने हक की लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे, तेरे साथ कौन आएगा? तुम्हें अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जब तुम अपने हक की लड़ाई खुद लड़ोगे, सारी दुनिया तुम्हारे साथ होगी। और जहाँ तक टीचर्स की बात है, तो टीचर ऑलवेज बच्चों के साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा? वी ऑलवेज स्टैंड विथ यू। लेकिन तुम्हें अपनी हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, और तब तक लड़नी पड़ेगी जब तक तुम उसमें जीत न जाओ। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। हमें इन स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन एग्जाम्स मुझे नहीं लगता इस समय सही समय है। जब हम लॉकडाउन्स की बात करते हैं कि बाहर लोग निकल नहीं सकते, उस बीच में ऑफलाइन एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनफेयर। सो आई वुड लाइक एवरीवन टू कम एंड सपोर्ट ऑल दीज स्टूडेंट्स।